अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। शहर के हैदराबाद के इलाके मादापुर में एक बेकाबू कार ने दहशत मचा दी है। जराये के मुताबिक एपा सोसाइटी के पास एक कार ने बेकाबू होकर सड़क से गुजरने वाले 3 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे दी और इसके बाद सड़क के किनारे एक अपार्टमेंट के सेल्लार में घुस पड़ी। यह हादसा सुबह करीब 3:15 बजे पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान और कार ड्राइवर भी जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान और कार ड्राइवर तमाम शराब पीकर थे। जख्मियों की शनाख्त गणेश, वीरा बाबू और कार्तिक के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 29 अप्रैल को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के तमाम इंतजाम मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत हर मजहब का एहतराम करते हुए रियासत में गंगा जमुना तहजीब को फरोग दे रही है। दावत इफ्तार का एहतमाम सरकारी तौर पर बनाना तेलंगाना की तहजीब है। यह सिलसिला आज़ादी हिंद से जारी है, मगर आजकल कुछ नादान लोग इसकी मुखालिफत की अपील कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और कोपोला ईश्वर ने किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके मुताल्लिक एलबी स्टेडियम में इतवार को तमाम महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसको मुखातिब करते हुए दोनों वज़रा ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना एक सेकुलर हुकूमत है जो रियासत में तमाम मजहब के अहम त्यौहारों को सरकारी तौर पर मनाती है। उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाने और इत्तेहाद को मजबूत करने में अहम रोल अदा करती है। दावत इफ्तार में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मंदूबीन भी मदऊ होते हैं ताकि आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा दिया जा सके। वज़रा ने मुतल्लिक़ा महकमेजात के ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दें ताकि मेहमानों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपने क़याम से ही दावत इफ्तार को पाबंदी से मुनक़्क़िद करती आ रही है, जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 25 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। मीडिया के इत्तला के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निज़ामाबाद जिले में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। अपने से आधी उम्र की लड़की से दूसरी शादी की खुशी में एक शख्स 46 लाख रुपए से महरूम हो गया। शातिर खातून ने इस शख्स को बहला फुसलाकर मीठी बातें करते हुए ठग लिया। इस ताल्लुक से हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल से ताल्लुक रखने वाले 50 साल शख्स ने दूसरी शादी का फैसला किया। उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल अपलोड की, जिसके बाद एक लड़की की डीपी के साथ फेसबुक से उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट रवाना की गई। उसने उसे कबूल कर लिया। लड़की ने 50 साल शख्स से कहा कि वो उसे काफ़ी पसंद है और वो इससे शादी करना चाहती है। लड़की ने बताया कि वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही है। लड़की ने फीस की अदायगी और कोरोना से मुतासर होने के अलावा मुख्तलिफ बहानों से उससे 46 लाख रुपये वसूल कर लिए। रकम से महरूम होने के बाद उस शख्स को धोखाधड़ी का इल्म हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे दहे के आगाज के साथ ही पुराने शहर के तारीखी चार मीनार और अतराफ अकनाफ के इलाकों में तिजारती सरगर्मियों की रौनक उरूज पर पहुंच चुकी है। शाम होते ही हजारों की तादाद में लोग खरीदी के लिए न सिर्फ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि अतराफ के अजला से पुराने शहर का रुख कर रहे हैं। रमज़ान की शॉपिंग में पुराने शहर की अपनी अलहदा शनाख्त है और अवाम को भरोसा है कि चार मीनार और अतराफ के इलाकों में ईद की खरीदारी के तहत तमाम ज़रूरी सामान और मलबूसात रियायती शरह पर मिल जाते हैं। गरीब, मुतवस्सित तबकात और दौलतमंद तबकात हर किसी के लिए चार मीनार ता मदीना बिल्डिंग का इलाका रमज़ान की शॉपिंग का पसंदीदा मरकज़ बन चुका है। शाम होते ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की आमदोरफ्त को इस इलाके में रोक दिया जाता है और सिर्फ पैदल राहगीर इस इलाके में शॉपिंग की सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। दुकानात और फुटपाथ के अलावा सड़क पर हजारों की तादाद में छोटे कारोबारी अपने सामान को मुख्तलिफ अंदाज में फरोख्त करते हैं। चार मीनार से मुत्तसिल लाल बाजार और खिलवत का इलाका भी अहम तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। दीवान जोड़ी और पटेल मार्केट के इलाकों में भी रात देर गए तक तिजारती रौनक दिखाई देती है। चार मीनार और अतराफ के इलाके का अगर फिजाई सर्वे किया जाए तो इलाके में रोशनियों और हजारों अफराद की मौजूदगी से खूबसूरत मंजर दिखाई देते हैं। मर्द, खवातीन और बच्चे शहर तक अपनी खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। कई दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया है ताकि शाम के वक्त से ही तिजारती सरगर्मियां शुरू हो सकें। दुकानदारों के मुताबिक रमज़ान के आखिरी दहे में पड़ोसी रियासतों से भी बड़ी तादाद में लोग पुराने शहर का रुख करते हैं। रमज़ान में खासतौर पर पुराने शहर में दुकानात और दीगर तिजारती इदारे 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त दी जाती है।
तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा कीमतें तेलंगाना में हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना की हुकूमत वैट कम कर दे तो पेट्रोल की कीमत 85 रुपए फी लीटर हो जाएगी। बंडी संजय ने कहा कि तकरीबन 18 रियासतों में टैक्स कम किए गए हैं, नतीजतन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 20 रुपए की कमी हुई है। इंतखाबी अमली के माहिर प्रशांत किशोर के गुज़िश्ता 2 दिनों से प्रगति भवन में क़याम करते हुए चीफ मिनिस्टर के सियासी मुलाकात पर कांग्रेसी हल्कों में उलझन पाई जाती है। ताहम कायदीन इस मसले पर तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट और स्टार कैंपेनर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शमूलियत और टीआरएस से मुफाहिमत जैसे उमूर का ताल्लुक पार्टी हाईकमान से है, लिहाजा वो इस बारे में तबसरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की केसीआर से मुलाकात पर तबसरा करने का तेलंगाना के कायदीन को इसलिए भी हक नहीं है क्योंकि हाईकमान से प्रशांत किशोर डायरेक्ट तौर पर कांटेक्ट में हैं। वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो वाज़ेह तौर पर यह बात कहने के मौक़िफ़ में है कि तेलंगाना में टीआरएस के साथ कांग्रेस की मुफाहिमत नहीं होगी। राहुल गांधी ने पार्टी कायदीन से हालिया मुलाकात के दौरान इस बात की वजाहत कर दी थी कि टीआरएस से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। ग्रेटर हैदराबाद में इन दिनों ट्रैफिक हादसात की अहम वजह 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ड्राइवर्स की जानिब से मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना बताई गई है। हाल ही में एक गैर सरकारी इदारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने सर्वे किया, जिसके मुताबिक 71.7% अफराद ऐसे हैं जो हैंड फ्री तरीके अख्तियार करते हुए ड्राइविंग के दौरान बातचीत करते हैं। 16.5% अफराद ऐसे हैं जो सेलफोन अपने कान को लगाकर बातचीत करते हुए 2 व्हीलर्स और कार की ड्राइविंग करते हुए पाए गए हैं। सर्वे के मुताबिक हादसात में इजाफे की एक अहम वजह ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बातचीत है, चाहे वो कान को फोन लगाकर की जाए या फिर ब्लूटूथ, एयरफोन और दीगर जराये का इस्तेमाल करते हुए हैंड फ्री अंदाज में बातचीत करें। सर्वे में कहा गया है कि जैसे ही ड्राइवर की तवज्जो फोन पर होने वाली गुफ्तगू की समझ हो जाती है, वो ड्राइविंग पर तवज्जो खो बैठता है और यही हादसात का अहम सबब बन जाती है। तेलंगाना में ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन तवक्को है कि आज 25 अप्रैल को जारी होगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप कैडर जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहलियत और दीगर तफसीलात पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन जारी करेगा और ये नोटिफिकेशन उम्मीदवारों के तवील इंतजार का नतीजा है। रियासती कैडर हुकूमत ने ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात की इजाज़त दी है जो 19 मुख्तलिफ महकमाजात पर मुश्तमिल हैं। इनमें से मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स की 121, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस की 51, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स की 48, डिप्टी कलेक्टर्स की 42 और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की 40 जायदादें शामिल हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद जायदादों पर ग्रुप 1 से तकर्रुरात का पहला नोटिफिकेशन होगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में साल 2011 में एलामिया जारी किया गया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस को देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।